देखिए, इस समय हम अगर बात करें तो पिछले काफ़ी समय से बुलडोज़रों की बात हो रही है। बुलडोज़र जो हम ये कहें कि इंदौर का को लेकर अगर बुलडोज़र का रिश्ता है तो वो काफ़ी साल पुराना है, क्योंकि अवैध इमारतों पर बुलडोज़र चलता रहा है। लेकिन इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह के द्वारा जो है, उनके द्वारा जैसे ही नगर निगम आयुक्त का पदभार संभाला गया था, उसके बाद से बुलडोज़र काफ़ी तेज हुआ और उसने यूपी तक, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वहां तक का उन्होंने सफर तय किया। और इस बुलडोजर के पीछे जो अवैध इमारतों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं इंदौर में, लगातार उनके खिलाफ जो कार्रवाई करने को लेकर जो शिकायतें करते हैं, परमानंद सिसोदिया जी हमारे साथ हैं। उन्हीं के द्वारा जो है लंबे समय से इंदौर में काम किया जा रहा है। हम उन्हीं से जानते हैं कि वर्तमान में क्या हालात हैं, और ये जो आज आप देखते हैं तो कैसा लगता है आपको ये सब? नहीं, आज तो समय काफ़ी बीत चुका है। जिस समय की आप बात कर रहे हैं, राज टावर जिस समय गिरा था, शायद 98-99 की बात है। उसके बाद से अब तो जो है हमारा मध्य प्रदेश जो है अवैध निर्माणों से अवैध धन लूटने की मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंडी बन गया है। इस शहर में अवैध धन कमाने का सबसे सुरक्षित स्थान अगर कोई मध्य प्रदेश में है तो वो इंदौर है। आप आइए, 10-20 करोड़ रुपए खर्च कीजिए और 100-200 करोड़ रुपए यहाँ से लेकर के निकल जाइए। कोई कुछ कहने सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल सही। हम लेकिन हम एक पहले आपसे जानना चाहेंगे, राज ठाकरे की जो क्या कहानी थी, कैसे शिकायत करी, क्या पता चला था? राज टावर एक्चुअल जमीन को लेकर के विवाद था। माफियाओं ने जितनी जमीन उनके पास थी नहीं, उससे 20 गुना ज़्यादा जमीन हड़प ली थी और वो जमीन शासकीय थी। जांच में पाया गया, उस समय मनोज श्रीवास्तव कलेक्टर हुआ करते थे, बड़े अच्छे कलेक्टर थे। उनके साथ मैंने लंबे समय काम किया। उन्होंने मुझे बताया कि सिसोदिया जी, उन्होंने संपर्क करके कहा मुझे कि सिसोदिया जी, मुझे जो है इस बारे में कुछ आपकी मदद चाहिए। मैंने उन ज़मीनों को तो खूब अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन मैं जो है कंस्ट्रक्शन को नहीं समझता हूँ, तो इसलिए कंस्ट्रक्शन की समझ थोड़ी बहुत परमात्मा ने मुझे दी है। तो मैंने उनके साथ काम किया और अंततः गतवा जो है उस निर्माण को जो है ध्वस्त करना पड़ा। शायद उस ज़माने में वो भारत का सबसे बड़ा डिसमेंटल रहा होगा। हम बात करें 1, 2, 3 नहीं, मतलब जो हजारों की संख्या में, या कहें कि कितनी शिकायतें अब तक आपके द्वारा की गई होगी और कितने के पोस्टमार्टम कर लिए गए? देखिए, शिकायतों का तो इतना अंबार है कि अब मुझे याद नहीं है कि कितनी शिकायतें की है। और कभी कभी मुझे किसी कागज़ की ज़रूरत पड़ती है तो ढूंढने में मुझे 2-2, 3-3, 4-4 दिन लग जाते हैं कि कौन सा कागज़ कहाँ पड़ा है। संभालता हूँ, लेकिन बहुत काम किया है मैंने। 30 साल चले गए ज़िंदगी के सिर्फ इसी काम में, और उसके पीछे उद्देश्य प्योर जो है जनहित रहा है। मेरा कभी कोई निजी उद्देश्य नहीं रहा है। लेकिन इस शहर के इस कारोबार को चलाने वाले और इस शहर को लूटने वाले जो लोग हैं, वो संगठित लोग हैं। वो मुझे बदनाम करते रहे, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे अपने अंदर से जो प्रमाण पत्र चाहिए वो अंदर से मिलता है। तो मैं प्योर जनहित के लिए काम करता हूं, और मेरा अपना निजी कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा शहर बर्बाद ना हो, सिर्फ मेरा ये उद्देश्य रहा है। किस तरह से आप क्या चाहते हैं, शहर बर्बाद ना हो जिस तरह से? मेरा निवेदन सिर्फ इसमें इतना है कि कानून का राज होना चाहिए। किसी भी सभ्य समाज में जब तक कानून का राज नहीं होगा तब तक जो है समाज उन्नति नहीं करेगा। अवैध निर्माण एक ऐसा खतरनाक नासूर है इस समाज के लिए, जिसके कारण तमाम सारी समस्याएं जो है जन्म लेती हैं। जैसे कि नंबर 1, जिस जगह पर भवन बनता है उस जगह पर जो है पूर्व में 5,000 स्क्वायर फीट का प्लाट है, या 10,000 स्क्वायर फीट का प्लाट है, या 3,000 स्क्वायर फीट का प्लाट है, एक परिवार निवास कर रहा है जिसमें 5 सदस्य हैं। उसी जगह को माफिया खरीदता है, तोड़ करके वहां पर जो है 15 परिवारों को बसाने के लिए बहुमंजिला इमारत बना देता है। वहां रहने वाले 15 परिवारों के पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं होती, तो यातायात दूषित, पर्यावरण, वहीं पर जाने वाली जो वाटर लाइन और ड्रेनेज लाइन है उस 5 लोगों के परिवार के लिए डली थी, लेकिन अब वहाँ 15 परिवार मतलब 75 व्यक्ति आ गए हैं। उन ड्रेनेज लाइनों ने दम तोड़ दिया है। वो मेला जो है सड़कों पर उगल रही है। वही गंदगी जो है पानी की लाइनों में मिल रही है। हर नागरिक यहाँ पर जो है दूषित जल पीने के लिए मजबूर है, बीमार है, बिना वजह सजा काट रहा है। वो, उसका कोई दोष नहीं है। फुटपाथ पूरे के पूरे कब्जों में है। दुकानदार पूरे शहर में चले जाएं, कहीं एक साइकिल खड़ी करने की पार्किंग उपलब्ध नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को, बच्चों को लेकर बाजार में शॉपिंग के लिए निकलता है तो वहां पर जाकर के वो गाड़ी खड़ी करने की उसके पास जगह नहीं है। उसका दोष क्या है इसमें? क्योंकि जिन फुटपाथों पर जो है उसको पैदल चलना है, वो फुटपाथें बिल्डरों के कब्जे में है, वो उनकी पार्किंग बनी हुई है, और उनको जो नक्शे पर पार्किंग के स्थान दर्शित किए हैं कानून में, उन जगहों पर वो शोरूम बना करके बेच चुके हैं। और ये सब एडमिनिस्ट्रेशन के साये में हुआ है, ये राजनेताओं के साये में हुआ है। इंदौर शहर में मुझे अभी तक जो है पिछले 20-22 वर्षों में कोई जानकार मेरी नज़र नहीं आया। महापौर जैसा पद जो इतने बड़े शहर में एक प्रथम नागरिक का पद है,
मुझे अभी तक जो है मेरे बाद में 4 मेयर आए और मेरी परिषद सहित जो मेयर था वो भी, इन 5 महापौरों में मुझे कोई जो है विवेकशील व्यक्ति लगा ही नहीं। इनको सिर्फ जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है और ये चलते हैं। भैया ने बात कहना अच्छा नहीं होगा, लेकिन कसाई के कुत्तों से ज़्यादा ये लोग सिद्ध नहीं हो पाए हैं अभी तक। आपने सख्त लहजा भी इस्तेमाल किया, लेकिन पार्षद भी बने थे, क्या थी सोच? मतलब अभी भी जैसे वैसे कोशिशें तो आप कर ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी गए लेकिन उसका नतीजा नहीं निकला, तो हताशा भी होती थी, कई बार नतीजा निकलता भी है। हाँ होती है, हताशा भी बहुत होती है, कभी कभी तकलीफ भी होती है कि ये क्यों कर रहे हैं। परिवार भी बड़ा नाराज होता है, बच्चे भी बड़े नाराज होते हैं कि ये क्या है, कब तक। लेकिन चूंकि सांसें हैं तब तक तो करूँगा मैं। धौंस, दपट, दादागिरी, गुंडागर्दी, फंसा देना, उल्झा देना, झूठे केस, सब होता है ज़िंदगी में, सब होता है, मेरे साथ भी और हो रहा है। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सांच को काहे की आँच, क्योंकि मेरा उद्देश्य बहुत साफ है। मेरा इस शहर ने मुझे मान दिया है, सम्मान दिया है, सुकून का जीवन दिया है। मैं चाहता हूँ कि इस शहर के बच्चों को एक अच्छा शहर दे करके जाएँ हम लोग। उसी उद्देश्य को लेकर के मेरा ये संघर्ष है और चल रहा है, चलता रहेगा। आज की स्थिति में मैं अवैधानिकता में ये पाता हूँ कि आज इंदौर शहर के अंदर 100% अवैध निर्माण हो रहे हैं। 100%। मैं प्रमाण उसके हजारों सैकड़ों प्रमाण दे सकता हूं। अभी सैकड़ों प्रमाण मैंने एक तो मेरी ये पहचान रही है कि मैंने अपने जीवन काल में जब कभी भी किसी बात को कहा है तो पूरी प्रामाणिकता से कहा है। बिना प्रमाण के मैंने कभी अपनी जबान नहीं खोली है। अगर मैं कह रहा हूं कि 100 दे सकता हूं तो मैं 100 बिल्डिंग आज इस शहर में अभी 2 घंटे के अंदर बता सकता हूं कि ये इन 100 बिल्डिंगों में 100% अवैध निर्माण है। 50% से लेकर के 100-120% इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कौन करवा रहा है ये? कलेक्टर, कमिश्नर, संभाग आयुक्त, मेयर, आयुक्त, ये जो शहर को चलाने वाले जो लोग हैं ये सब इन्वॉल्व हैं इसमें। मंत्री, सरकारें सब इन्वॉल्व हैं इसमें, ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं। 170 बिल्डिंगों को लेकर के मैं 98 में जो है हाईकोर्ट गया था। 2007 में मुझे 170 बिल्डिंगों के संबंध में जो है निर्णय दिया इंदौर हाईकोर्ट ने, डीबी बेंच ने। उस निर्णय से मैं सहमत नहीं हुआ। मैंने कहा साहब मैं आया हूं आपसे न्याय मांगने के लिए और मेरा अपना कोई हित नहीं है। मगर जस्टिस मुझे बोर्ड पर बोले, मैंने बोर्ड पर बात की, जस्टिस मुझसे बोर्ड पर बोले हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा आप बात करेंगे तो आपके खिलाफ जो है स्ट्रक्चर पास कर देंगे। मुझे धमकाया गया। मैंने हाथ जोड़ करके उनसे कहा साहब ठीक है, कोई बात नहीं, आपके हाथ में कलम है, आप जो चाहे कर सकते हैं, मान्य है मुझे। मैं उनके ऑर्डर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गया 2007 में। 9 साल तक सुप्रीम कोर्ट लड़ा, 8 साल। 2015 में वो मुझे निर्णय मिला। मेरे एडवोकेट्स यहाँ से फ्लाइट से जाते थे, मैं ट्रेन से जाता था। वहाँ उनको ठहरने के लिए 3 स्टार 5 स्टार के होटलों में 2 रोज रुकना रहता था। लोकल कॉल दिलवाता था। मैं ऑटो रिक्शा में सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचता था। ये लड़ाई बड़े लंबे संघर्ष से सुप्रीम कोर्ट से 2015 में 170 बहुमंजिला इमारतों के खिलाफ जो है कार्यवाही करने के सख्त स्पष्ट आदेश हैं। मुझसे शपथ पत्र प्राप्त करके कमिश्नर को चाहिए कि वो अवैध निर्माणों को हटाए, लेकिन उन 170 बिल्डिंगों में से एक बिल्डिंग में आज तक हथौड़ा नहीं लगाया गया है। बल्कि उस ऑर्डर की आड़ में इन सभी लोगों ने धंधा करके करोड़ों रुपए लूट लिया शहर। सर वो बिल्डिंगें सब यथावत खड़ी हुई हैं, जिनमें न पार्किंग है, जिनमें न एमओएस है, न जिनमें एफआईआर की स्वीकृत एफआईआर की कहीं कोई पालन किया गया है। सब कानून के खिलाफ बने हुए हैं। 60-70% निर्माण अवैध हैं, लेकिन किसी ने हाथ नहीं लगाया उस पर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 4 मेयर आए, मुझे नहीं लगा कि कोई जो है इस शहर के प्रति प्रहार करने वाला आया हो या कानून को समझने वाला आया हो। बुलडोजर प्रथा जैसे चल रही है लगातार, उत्तर प्रदेश तक पहुंचा, योगी जी का बुलडोजर के नाम से फेमस हो गया। लेकिन क्या आपको लगता है बुलडोजर सही जगह जहां चलना चाहिए वहां चल रहा है या क्या? नहीं, बुलडोजर को एक हथियार के रूप में सभी सरकारें जो है इस्तेमाल कर रही हैं। गुंडे के घर के खिलाफ बुलडोजर चलाने को मैं अपराध मानता हूं, जो ये सरकारें कर रही हैं। गुंडे को सजा दो ना, कानून में प्रावधान है। गुंडे को फांसी दो, उसने अपराध किया, उसको सरेबाजार चौराहे पर फांसी दे दो, सलाखों के पीछे भेजो। क्योंकि उसके निर्माण को तोड़ने में उसकी माँ का, उसके पिता का, उसके भाई का, उसकी बहन का, उसके बच्चों का, और भी लोगों का मेहनत है, और भी लोगों का पसीना बहा है।
यदि अवैध है ध्वस्त किया जाए, लेकिन गुंडे ने वहां पर गुंडागर्दी की थी इसलिए अब हम इसे गिराने जाएंगे, ये कोई तरीका नहीं है। बुलडोजर आप जो है सिर्फ धमकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बुलडोजर जहां चलना चाहिए, मैंने बताया 170 बिल्डिंग तो पहले से खड़ी हुई है, आज 12-15 साल हो गए, और उसके बाद अभी तक लगभग 5000 बिल्डिंगें और खड़ी हो गई हैं, जिनमें से 500 की शिकायतें तो मैं कर चुका हूँ, 500-700 की शिकायतें फिर पुनः कर चुका हूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी, लेकिन किसी पर कोई कार्य, और निर्माण चल रहे हैं ना साहब। आप क्या सोचते हैं आपकी, आप शिकायत करते रहेंगे? क्या है कि दिक्कत यह है कि उम्मीदें तो सबसे टूट चुकी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद में अब भारत में मेरे पास कोई रेमेडी की जगह ही नहीं बची है। आशाएं तो सबसे टूट चुकी हैं। अब चूंकि इस मामले को लेकर के पुनः जो है फिर सुप्रीम कोर्ट जाना, वो अब मेरे बस की भी बात नहीं। आर्थिक रूप से मैं इतना संपन्न भी नहीं हूं। मेरी लोगों के शौक होते हैं जिंदगी में, किसी को शराब का, किसी को जुए का, किसी को औरत का, किसी को फिल्मों का, उस तरह से मुझे जनहित का शौक है। तो चूंकि मैं अपने शौक को पूरा भी करता हूं और कुछ अच्छा हो जाए ये उद्देश्य रहता है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। अभी मैं कुछ मित्रों से बात कर रहा हूं, कुछ मित्र मेरी मदद अगर करेंगे तो मैं जो है इस मामले को वापस पुनः जो है सुप्रीम कोर्ट ले जाऊंगा और उनको बताऊंगा कि साहब आपके आदेश की इस तरह से धज्जियां उड़ाई गई है और आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो करते तो रहना पड़ेगा, अपराध तो होते रहेंगे और अपराध को के खिलाफ लड़ने वालों की कोई कमी नहीं है, लड़ते रहना पड़ेगा। और मैं अपनी ओर से अपने नगर के हर नागरिक को यह कहता हूं कि अपराध के खिलाफ, गलत के खिलाफ बोलना सीखिए। गलत के खिलाफ नहीं बोलोगे तो बच्चों को देख के क्या जाओगे आप मौत देख के जा रहे हैं बच्चों को, भाई चुप रहकर। ये थे हमारे साथ परमानंद जी जो है सिसोदिया। आपने जिस तरह से सुना कि उन्होंने लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक गए। 1995 में जो है वो इंदौर नगर निगम की परिषद में पार्षद भी रहे हैं और उनका ये कहना है कि वो लगातार इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। और उन्होंने कहा 5000 इमारतें अभी भी इस शहर में ऐसी हैं जिसमें इनलीगल कंस्ट्रक्शन मतलब अवैध निर्माण हुआ है। अब देखना यह होगा कि उनकी अगली शिकायत पर कितनी कार्रवाई हो पाती है। सहयोगी जावेद के साथ इंदौर से मैं समीर खान।